नमस्कार। आज इस पल, इस समय, इस धरती के एक छोटे से कोने से आपसे दिल से जुड़कर बात कर रही है एनी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, लेकिन ये कहानी किसी इंसान की नहीं है। ये कहानी है उन प्राणियों की जिन्हें हम रोज देखते हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते। ये कहानी है पेड़ों की। क्या आपने कभी सोचा है, जिस पेड़ के नीचे आप खड़े होते हैं, क्या वो आपको महसूस करता है? क्या जंगल सिर्फ खामोशी है या वहां भी बातें होती है? आज हम जानेंगे एक ऐसा सच जो आपकी नजर बदल देगा। पेड़ अपने परिवार की मदद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान करते हैं, और वो भी बिना आवाज, बिना शब्दों, एक गुप्त भाषा में। नंबर 1, क्या पेड़ सच में परिवार समझते हैं? विज्ञान कहता है पेड़ अकेले नहीं होते। जंगल में कोई भी पेड़ अकेला नहीं जीता। हर पेड़ अपने आसपास के पेड़ों को पहचानता है, अपने बच्चों को पहचानता है, यहाँ तक कि अपने पुराने रिश्तों को भी। कनाडा के वैज्ञानिक डॉक्टर सुजैन सिमर ने एक खोज की जिसे आज हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है जहां पेड़ों की जड़ें फंगस यानी माइकोराइजा के जरिए एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे इंसानों का इंटरनेट। नंबर 2, पेड़ अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं? अब ध्यान से सुनिए। जब एक माँ पेड़ यानी मदर ट्री अपने आसपास के छोटे पौधों को महसूस करती है, तो वह उन्हें अधिक पोषक तत्व भेजती है। धूप कम मिलने पर उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा देती है और खतरे के समय उन्हें चेतावनी भेजती है। यह सिर्फ अनुमान नहीं है, यह प्रयोगों से सिद्ध है। कुछ पेड़ तो अपने बच्चों के लिए खुद भूखा रह जाते हैं। सोचिए, क्या यह ममता नहीं है? अब हम समझते हैं इसे एक रियल इंसिडेंट से। मदर ट्री जिसने अपने बच्चों को बचाया। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह वैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध सच्चाई है। कनाडा के जंगलों में वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ बड़े पुराने पेड़ होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक कहते हैं मदर ट्रीज। क्या हुआ इस प्रयोग में? वैज्ञानिकों ने एक माँ पेड़ को रेडियो एक्टिव कार्बन से टैग किया, फिर देखा कि वह ऊर्जा कहाँ जाती है। जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। वह ऊर्जा सीधे उसके आसपास के छोटे पौधों तक पहुंची, खासकर उन पौधों तक जो उसकी ही प्रजाति के थे। जब आसपास के छोटे पौधों को धूप नहीं मिली या मिट्टी कमजोर थी, तो मदर ट्री ने अपनी ऊर्जा कम कर दी और बच्चों को ज्यादा भेज दी। वैज्ञानिकों ने इसे कहा अल्ट्रुस्टिक बिहेवियरियन ट्रीज, यानी पेड़ अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं। नंबर 3, खतरे की भाषा। जब पेड़ एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। जब किसी जंगल में कोई कीड़ा हमला करता है, कोई पेड़ काटा जाता है या कोई जानवर नुकसान पहुंचाता है, तो पेड़ क्या करते हैं? वे हवा में केमिकल सिग्नल छोड़ते हैं। इन संकेतों को दूसरे पेड़ समझते हैं और पहले से ही अपने पत्तों को जहरीला बना लेते हैं ताकि दुश्मन नुकसान न पहुंचा सके। यानी एक पेड़ पर हमला, पूरे जंगल की तैयारी। क्या आपने कभी इतनी एकता देखी है? अब हम समझते हैं इसे दूसरे रियल इंसिडेंट से। अफ्रीका में पेड़ों ने एक दूसरे को चेतावनी दी। यह घटना आपको झकझोर देगी। अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने देखा कि जब जिराफ अकेश पेड़ों की पत्तियां खाने लगे, तो कुछ ही मिनटों में आसपास के पेड़ों की पत्तियां जहरीली हो गई। यह कैसे हुआ? जिस पेड़ पर हमला हुआ उसने हवा में एथिलीन गैस छोड़ी। पास के पेड़ों ने यह गैस महसूस की और पहले से ही अपने पत्तों में जहर बना लिया। पर सबसे चौंकाने वाली बात, जिराफ क्या करने लगे? वे उस जगह से दूर चले गए और हवा के विपरीत दिशा में जाकर खाने लगे, क्योंकि वहां चेतावनी अभी पहुंची नहीं थी। इसका मतलब पेड़ खतरे की जानकारी हवा के जरिए एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। नंबर 4, पेड़ बिना दिमाग के कैसे सोचते हैं? पेड़ों के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन उनके पास होता है इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, मेमोरी जैसी प्रक्रिया और अनुभव से सीखने की क्षमता।
कुछ पेड़ पुराने सूखे सालों को याद रखते हैं और भविष्य के लिए अपनी ग्रोथ बदल लेते हैं। यह सवाल उठता है, क्या चेतना सिर्फ दिमाग से आती है या चेतना जीवन का गुण है? नंबर 5, रहस्य जो आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया। अब आते हैं उन रहस्यों पर जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है। पेड़ समय को कैसे महसूस करते हैं? वे आने वाले खतरे को पहले से कैसे जान लेते हैं? क्यों कुछ पेड़ इंसानों की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देते हैं? कुछ शोध बताते हैं कि पेड़ वाइब्रेशन महसूस करते हैं। पेड़ भावनात्मक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करते हैं। क्या यह संभव है कि प्रकृति हमें सुन रही है? नंबर 6, इंसान बनाम पेड़, हम कहाँ चूक गए? पेड़ लेते कम है, देते ज्यादा है और बदले में कुछ नहीं मांगते। हम काटते हैं, जलाते हैं और भूल जाते हैं। एक जंगल मरता है तो सिर्फ पेड़ नहीं मरते, रिश्ते मरते हैं, संतुलन मरता है और भविष्य मरता है। नंबर 7, पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए? पेड़ हमें सिखाते हैं परिवार क्या होता है, साथ खड़े रहना क्या होता है, बिना बोले समझना क्या होता है। शायद हम बोलते बहुत है लेकिन समझते कम है, और पेड़ वे चुप रहकर सब समझ लेते हैं। और वो कैसे? इसे हम समझते हैं रियल इंसिडेंट से। सूखे जंगल में पेड़ों ने खाना बांटा। अब सुनिए एक ऐसी घटना जहां पेड़ों ने इंसानों से ज्यादा इंसानियत दिखाई। जर्मनी के एक जंगल में कुछ पेड़ सूखे की वजह से मर रहे थे, जबकि कुछ स्वस्थ थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि स्वस्थ पेड़ क्या कर रहे थे। वे अपनी जड़ों के जरिए शुगर और न्यूट्रिएंट्स मरते पेड़ों तक भेज रहे थे। यह सब माइकोराइजल नेटवर्क से हो रहा था। यह नेटवर्क पूरे जंगल को जोड़ता है, बिल्कुल इंटरनेट की तरह। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष, फॉरेस्ट बिहेव लाइक अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी जंगल एक शरीर की तरह काम करता है। अगर एक हिस्सा दर्द में है तो पूरा शरीर प्रतिक्रिया देता है। इन तीनों घटनाओं से क्या साबित होता है? पेड़ पहचानते हैं, पेड़ याद रखते हैं, पेड़ मदद करते हैं, पेड़ चेतावनी देते हैं, पेड़ रिश्ते निभाते हैं, और यह सब बिना दिमाग, बिना आवाज, बिना दिखावे। शायद हम ही अकेले प्राणी हैं जिन्हें बोलने के लिए शब्द चाहिए, क्योंकि प्रकृति तो बिना बोले सब कुछ कह देती है। आज अगर यह वीडियो आपके दिल को जरा भी छू पाया हो, अगर आज आपने किसी पेड़ को नए नजरिए से देखा हो, तो वादा कीजिए आप प्रकृति को हल्के में नहीं लेंगे। आप जंगल को सिर्फ लकड़ी नहीं समझेंगे, आप पेड़ को परिवार समझेंगे, क्योंकि जब पेड़ बचेंगे तभी हम बचेंगे। मैं हूँ एनी, और अगर आपको ऐसे ही ज्ञान, विज्ञान और प्रकृति के गहरे सच जानने हैं तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट में लिखिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश और दिलों तक पहुँचे। याद रखिए, प्रकृति बोलती नहीं लेकिन सुनती ज़रूर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and may peace be with you, and I love you all.